नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे है। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रोल ऑफ एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सही डिसीजन लेने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को ड्राइव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को प्रिसाइज डेटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट में किसी के खिलाफ आरोप को प्रूव करने के लिए पुलिस को ठोस सबूत और गवाहों की ज़रूरत होती है, तब जाकर जज फैसला सुना पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जज की तरह और एमआईएस पुलिस की तरह काम करता है। रियल लाइफ में पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास पूरा डेटा एक जगह मौजूद नहीं होता है और उनको अलग अलग चीज़ों से डेटा को इकट्ठा करना होता है। पर रियल लाइफ में एमआईएस में ये डेटा और इन्फॉर्मेशन पहले से ही सेव होता है एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड, जिस पर एक मैनेजर डिसीजन ले सकता है और काफ़ी आसानी से डेटा को रिट्रीव कर सकता है, राइट। मैनेजर के भी कई सारे लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक आपने सुना होगा एरिया मैनेजर, स्टोर मैनेजर, स्टेट लेवल मैनेजर, एटसेट्रा। सो हर लेवल के मैनेजर्स की नीड अलग अलग हो सकती है। फ्रंट लाइन मैनेजर्स को काफ़ी क्लियर, प्रिसाइज, क्वान्टिफाइबल और इंटरनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब मैंने जो ये इंग्लिश बोले है इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। फ्रंट लाइन मैनेजर मतलब जो कि ग्राउंड पे काम करता है। जैसे कोई कस्टमर आता है और वो जो फर्स्ट मैनेजर से मिलता है उसको फ्रंट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। और फ्रंट लाइन मैनेजर्स ज़्यादातर स्टोर मैनेजर होते हैं, क्योंकि जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो आप पहले उनके स्टाफ से मिलते हैं। स्टाफ से अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आप उनके मैनेजर पे जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना मैनेजर का, जो फर्स्ट मैनेजर जिससे आप मिलते हैं वो होता है फ्रंट लाइन। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो आप उससे अगले पद पे जाते हैं, ठीक है। उससे जो बड़े ओहदे पे जो काम कर रहा है मैनेजर, उसके पास जाते हैं, राइट। सो वही हम बात करें टॉप लेवल मैनेजर्स की, तो उन्हें मोस्टली एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो काफ़ी समराइज्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड हो। समराइज्ड का मतलब काफ़ी शॉर्ट में हो और फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब जिसकी ज़रूरत फ्यूचर में पड़े। ऐसा क्यों होता है? आई मीन टॉप लेवल मैनेजर्स को एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ के साथ बैठते हैं या फिर जो काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाते हैं, उनको कंपनी के अंदर की तो चिंता होती है, पर कंपनी अगले 5 साल 10 साल में कहाँ जाएगी, कैसे ग्रो करेगी, इसकी भी टेंशन होती है, ठीक है। कंपटीशन की टेंशन कि आपके सामने वाला, मतलब आपसे, आप ही के फील्ड में जो आपसे है आपके सामने वाला, वो आगे ना निकल जाए। तो उस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि अपने कंपटीटर से आगे रहें, ठीक है। तो टॉप लेवल के मैनेजर्स इसके लिए डेटा ढूंढते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो भी डिसीजंस इन अलग अलग लेवल के मैनेजर्स द्वारा लिया जाएगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि एक फ्रंटलाइन जो मैनेजर है वो उसका डिसीजन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स का डिसीजन जो होगा वो कंपनी के फ्यूचर के लिए होगा, राइट। वैसे एमआईएस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, चाहे कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो, ठीक है। एमआईएस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। कभी कभी कई सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक में इंटीग्रेट करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अलग अलग लेवल के मैनेजर्स को एमआईएस कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ऑपरेशनल मैनेजर, जिनको हम क्लर्कल पीपल भी बोलते हैं और जिनको आप क्लर्क भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स एमआईएस को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मतलब ऐसा डेटा जिसका आप रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कोई कस्टमर है, वो आप आता है आपके पास और आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका वो दाम पूछता है आपसे, प्राइस पूछता है। तो आप प्राइस अगर आपको पता है तो बता देंगे, अगर नहीं पता है उस प्रोडक्ट का तो आप उस प्रोडक्ट की आईडी एंटर करेंगे और कहीं से रिट्रीव करेंगे, फिर आप उसको बताएंगे। तो जो आप रोज़ के कामों में जिस डेटा के यूज़ करते हैं ना, जिसका रेगुलर यूज़ होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, उसको ट्रांजेक्शनल डेटा बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल जैसे कोई डेटा है या फिर कोई प्रोडक्ट है, कोई आपका स्टाफ है जिसको मैनेज करना है, उस पर कंट्रोल करना है, यानी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है कि कहाँ हर जगह सारी चीज़ें सही से मैनेज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। और ऑपरेशनल कंट्रोल वैसे चीज़ें जो ऑपरेशनल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसमें भी स्टाफ आ सकते हैं, प्रोडक्ट आ सकता है, जिससे कि कंपनी चल सके, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। अब आता है जूनियर मैनेजमेंट। पहला है क्लर्कल पीपल, ऑपरेशनल मैनेजर्स, दोनों एक ही है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आते हैं जूनियर मैनेजमेंट के लोग। एमआईएस चूँकि ऑपरेशनल डेटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे जूनियर लेवल मैनेजर्स अपने एफिशिएंट ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग
क्या होता है इसका हिंदी? तेज़ी से ऑपरेशनल डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एमआईएस जूनियर मैनेजमेंट को प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एमआईएस डिसीजन एनालिसिस को ऑपरेशनल लेवल, आई मीन की फ्रंट लाइन पर प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजर्स आउट ऑफ कंट्रोल या फिर कोई सिचुएशन है जिसको अंडर कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्टोर में कोई प्रोडक्ट है जिसकी मांग अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? और अचानक मांग बढ़ने से आपके पास बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं और उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है आपके स्टोर में वो कम होने लगती है। तो जब आप अपना उस रिपोर्ट को देखेंगे जिसमें आपको उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम लगेगी, तो आप उसको तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और आपके जब कस्टमर आपके स्टोर से लौट के जाएंगे तो ऑफ कोर्स कुछ बुरा लगेगा उन्हें और आपकी कंपनी पे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आप अपनी रियल लाइफ में भी आप कहीं भी जाइए और कभी कभी कोई चीज़ नहीं होता है तो दुकानदार हमें लौटाते समय कैसे बात करता है, इतने प्यार से बात करता है जैसे कि हम उसके पास दोबारा आएँ, ठीक है, लॉयल्टी बनी रहे। तो हर कंपनी ये मेंटेन करना चाहती है कि उसके कस्टमर किसी और उसके कंपटीटर के पास ना जा पाएँ, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो है मिडिल मैनेजमेंट। इस लेवल के मैनेजर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग या कोई टारगेट सेट करने में और साथ ही साथ बिजनेस को मैनेज करने में जो इन्फॉर्मेशन या डेटा की ज़रूरत होती है वो एमआईएस से रिट्रीव करते हैं, ठीक है। इनका काम यही होता है। ये मिडिल मैनेजमेंट है। अब देखिए क्या होता है कि ऑपरेशनल मैनेजर या फिर जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर होता है जूनियर मैनेजमेंट, उनके ऊपर होता है मिडिल मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट इन दोनों को गाइड भी करता है। तो मिडिल मैनेजमेंट के जिम में थोड़ा काम बढ़ जाता है, इनको ऑपरेशनल वाला भी देखना होता है और थोड़ा डिसीजन वाला भी देखना होता है कंपनी के इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल के लिए ये लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, इंटरनल चीज़ों के लिए डिसीजन लेते हैं। जैसे कहीं पे कोई स्टाफ की कमी है तो वहाँ स्टाफ रख देना, कहीं पे स्टाफ ज़्यादा हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों की, ठीक है। और बाकी कई सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करनी होती है तो वो मिडिल मैनेजमेंट के लोग अच्छे से करते हैं क्योंकि उनके पास डेटा का एक्सेस ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को एमआईएस की ज़रूरत इसलिए होती है कि वो प्रिसाइज और टारगेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, जिसकी मदद से वो गोल सेटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा सकें। प्रिसाइज और टारगेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऑडियंस टेरिफिक, मतलब एक तरह की ऑडियंस है वो क्या चाहती है, कैसे प्रोडक्ट पसंद करती है, इन सब डेटा को आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 2019 की आपने रिपोर्ट देखी, उसमें सबसे अधिक बिकने वाला कोई प्रोडक्ट देखा तो आपको पता चला कि आपके पास जो ऑडियंस है वो इस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा कर रही है, या फिर इस एरिया में ये ऑडियंस है, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा वहाँ बिक रही है। तो उससे आपको ऑडियंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। और आजकल तो कई सारी कंपनियां हैं जो ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करती है और ऑडियंस के बिहेवियर को समझना चाहते हैं। ऐसा ही एक कंपनी है स्मार्ट पिक, आपने नाम सुना होगा या फिर आपने नहीं सुना है तो आप गूगल कीजिएगा स्मार्ट पिक। ये ऑडियंस के बिहेवियर समझने के लिए आपके पास ना पहले एक वो लोग लिंक देते हैं, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। और उस पे जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 50-60 रुपये तक की कुछ सामान फ्री में देते हैं आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, मैंने एक बार की थी। तो ये थी हमारी एमआईएस रिपोर्ट। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। 4 लेवल मैनेजमेंट के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जनरली, जिसमें पहला आता है ऑपरेशनल, दूसरा जूनियर और तीसरा मिडिल और चौथा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसमें सीईओ टाइप के लोग आते हैं। तो कोई नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अच्छे से सीखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।